ओम गुरुवे नमः। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनवान था। वह प्रति मिनट लाखों करोड़ों का व्यापार किया करता था। परंतु उसकी अर्धांगिनी अर्थात उसकी पत्नी बहुत ही बड़ी पूजा पाठ आदि में ध्यान रखने वाली होती थी। पत्नी के कहने पर धनवान पति ने घर पर एक बड़ा पूजा का आयोजन किया। बहुत से लोगों को उस आयोजन में बुलाया, जिसमें आसपास के अर्थात दूर दूर से भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोगों को बुलाया गया और पूजा पाठ हवन का आयोजन किया गया। सभी आसपास के साधु जन उस आयोजन का हिस्सा बने। पूजन चल रहा था और पूजन चलते चलते अचानक से धनवान को एक बहुत ही आवश्यक या आज के समझने में इम्पॉर्टेंट कॉल आता है। तभी वह पुजारी से कहता है कि पंडित जी थोड़ा देर पूजा को होल्ड में रखते हैं और आवश्यक बात करके लेता हूँ, फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। यह बोलकर वह पूजा रुकवा कर अपना आवश्यक कार्य अर्थात फ़ोन में बात करने लगता है और अपने मैनेजर को कार्य समझाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। जैसे ही बात खत्म होती है, धनवान पूजा प्रारंभ करने वापस आता है। पुजारी भी पूजा को प्रारंभ करने वाला होता ही है। तभी वहाँ बैठे हुए एक महान संत जो धनवान के चरणों पर आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। संत जन को प्रणाम करते हुए देख धनवान व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछता है, हे प्रभु, आप इतने महान संत हैं। मैंने सुना है कि आप एक आवाज़ कर दें तो मेघ बरसने लगते हैं। आप यदि सागर को आदेश दें तो जल सूख जाता है, वायु प्रवाह होना बंद हो जाता है। आप इतने बड़े महात्मा हो और आप मेरे पैर छूते हैं, यह बात अच्छी नहीं है और मुझे यह अच्छा भी नहीं लग रहा है। तभी साधु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, माना मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं मेघ द्वारा वर्षा करवा अथवा रुकवा सकता हूँ, सागर को सुखा अथवा प्रवाह उसके दिशा चेंज कर सकता हूँ, वायु के भी प्रवाह को मैं रोक सकता हूँ। पर आज तक मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि मैं नारायण के पूजा पाठ अथवा उनके कार्य को रुकवा दूँ अथवा होल्ड करवा दूँ। संत महात्मा के मुँह से जैसे ही यह बात धनवान व्यक्ति सुनते हैं, उन्हें अपनी गलती का आभास हो जाता है। उसने पूजा के होने से लेकर के पूजा के अंत तक कोई भी आवश्यक कार्य को करने से वर्जित किया और पूर्ण रूप से पूजा पर ध्यान दिया। अब इस कहानी को मेरे बताने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आज हम अच्छे से बेहतर की खोज में छोटे घर को बड़े बनाने के लिए, बड़े घर को और बड़ा घर बनाने के लिए, छोटी गाड़ी को बड़ा गाड़ी बनाने के लिए, घर की हर वस्तु को बड़ा करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो हमारी मुख्य मूलभूत हमारी जिस वजह से हमारी धरती पे अवतरण हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, उसे हम भूल गए हैं, उससे भटक गए हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप बिल्कुल भी काम ना करें, आप धन अर्जित करना बंद कर दें। मैं बिल्कुल यह नहीं कहता हूँ कि आपको अपने कार्य को, अपने नित्यक्रम को छोड़ना है। बस मेरा कहना यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने दिन का एक हिस्सा भगवान को अर्पण करें। आप लोगों की सहायता करें, लोगों के हित का सोचें अथवा उनका हित करने के लिए आगे बढ़ें। ईश्वर की भक्ति करें, उनका नाम लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर यह आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने और लोगों तक, अपने जनों तक इसे पहुंचाएं और ईश्वर की भक्ति कर अपना अथवा अपने कुल का नाम रोशन करें। ओम नमो नारायण।